बिहार में शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने और बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई प्रयोग किए। राज्य सरकार ने कई कदम उठाए। उसी के तहत बी बस की भी स्थापना की गई है। इसमें छात्रों को ये सुविधा दी जाती है कि अगर आप रेगुलर कहीं क्लास नहीं भी करना चाहते हैं, लेकिन वैसी अगर आपके पास वक्त का अभाव है, फिर भी आप अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड आपकी मदद करेगा। इस बोर्ड ने अब बदलते ज़माने के अनुरूप अपना काम भी शुरू कर दिया है और आज एक नए वेबसाइट का लॉन्च किया है। हमारे साथ हैं इस बोर्ड के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी श्री ओम प्रकाश यादव जी। आइए हम सीधे बात करते हैं, क्या है ये वेबसाइट? बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग जानते हैं कि वर्ष 2011 में इस ओपन स्कूल बोर्ड की स्थापना की गई थी और तब से निरंतर यह बोर्ड इनके जो कार्यक्रम थे और इनको जो दायित्व मिला था उसका निर्वहन कर रहा था। समय के साथ आप सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में इन एडवांसमेंट होता है, प्रगति होती है, सारा चीज़ डिजिटाइज्ड हुआ। तो इसके पहले जो हमारा वेबसाइट था, एक उसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ था और आप एक टेक्निकल बात यूँ समझें कि वेबसाइट में कोई डेटा जाता है तो उसको बैकएंड में उसको सेव किया जाता है। तो हमारा इंटरनल सर्वर था, उसी में वो सेव होता था। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई थी नवंबर 23 में मैं प्रभार लिया 2000 पिछले वर्ष। तो एक घटना घट गई तो उसमें एक साइबर फ्रॉड हो गया था और कुछ लोगों ने फर्जी मार्कशीट बना लिया था। उसके बाद से वो वेबसाइट को हम लोग बंद कर दिए थे। उसी वक्त से मेरे दिमाग में था कि बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से एनआईसी जो भारत सरकार की संस्था है उसको यह कार्य दिया जाए। और मुझे खुशी है कि हमारी पूरी टीम, हमारे सचिव और बोर्ड के अन्य पदाधिकारी ने मेहनत किया और एनआईसी की पूरी टीम, शैलेश जी और संजय जी, इसमें मेहनत की और हम लोगों ने एक शानदार वेबसाइट बनाया है। इसकी कुछ खासियत एक दो लाइन में आपको बता दें कि हेंस फोर्स मतलब आज के बाद से हमारे जितने एडमिशन होंगे वो सिर्फ ऑनलाइन होंगे। जो एडमिट कार्ड बनेगा, जो लोग परीक्षा के फॉर्म भरेंगे, एडमिट कार्ड में सुधार होगा, ये संपूर्ण प्रक्रिया बिल्कुल ऑनलाइन होगी। इतना ही नहीं, जब एग्ज़ाम होगा उसका इवैल्यूएशन होगा तो उसके बाद जो मार्कशीट्स वगैरह बनेगा वो ऑटो जनरेटेड होगा और जो मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट्स आएंगे उसको हम लोग डिजी लॉकर के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसका परिणाम ये होगा कि किसी भी लड़के को अनावश्यक ऑफिस में भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो डिजी लॉकर आप सब लोग जानते हैं कि भारत सरकार से वो बिल्कुल एक्रीडेटेड है, वहीं से उसको सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो जाएगा। जो अनावश्यक बच्चे दौड़ते थे, परेशान होते थे वेरिफिकेशन के लिए, वह भी समाप्त हो जाएगा। किन किन छात्रों को आप शिक्षा देते हैं, मतलब किस वर्ग से? बिल्कुल, ये आप जान लें कि ये जो बोर्ड है इसमें 10th और 12th दो एग्ज़ाम हम लोग लेते हैं। इस बोर्ड की स्थापना ही इसलिए हुई थी, आपने शुरू में सही बताया, कि एक तो जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं या जो कहीं नौकरी कर लिया, पढ़ा नहीं किसी कारण, बस वो पढ़ना चाहता है या ड्रॉप आउट हो गया, तो वो बच्चे सब यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। तो 10th और 12th दोनों का एग्ज़ाम हम लोग कंडक्ट करते हैं और हमारे जो मान्यता है वो बिल्कुल काउंसिल ऑफ उसको कॉप्स बोलते हैं, वहाँ से है, इंडियन यूनिवर्सिटी एसोसिएशन से है, इसका इंटरनेशनल मान्यता भी, सबके सर्टिफिकेट आपके लगे हुए हैं। तो उनको हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं और उनको सर्टिफिकेट देते हैं और उसके बाद वो हायर एजुकेशन अपना लेना चाहें तो वो मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। पहले ही आरोप लगते रहे हैं कि फर्जी रूप से एडमिशन, परीक्षा, रिजल्ट में भारी गड़बड़ी। अब इन सारी गड़बड़ियों को दूर करने के लिए क्या इस वेबसाइट के माध्यम से ही पूरा काम हो जाएगा कि इसके लिए और कुछ कदम उठाना? एग्जैक्टली, आपने सही कहा। और यही कारण था, कुछ इंसिडेंट्स हुए थे ऐसे, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करने की ज़रूरत थी। आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से डिस्क्रिशन समाप्त हो जाता है। तो जैसा मैंने बताया कि बिल्कुल ये ऑनलाइन एडमिशन होगा, आधार बेस्ड एडमिशन होगा। फर्जीवाड़ा के दो तीन मामले, दो तीन क्षेत्र थे जहाँ से आते थे। एक तो एज कम कर देना या फिर उसमें कुछ हेर फेर करना, मार्कशीट में छेड़छाड़ कर देना, तो अब वो संभव नहीं हो सकेगा। क्यों? एक बार उसकी एंट्री होगी, बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका पूरा डेटा हमारा एसडीसी में सेव हो जाएगा, स्टेट डेटा सेंटर जो बिहार सरकार का है। तो वो बिल्कुल सिक्योर्ड, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप घर में पैसा रखते हैं और कोई बैंक के लॉकर में पैसा रखते हैं, तो अब वो सारा डेटा एसडीसी में सेव हो जाएगा, तो उसकी छेड़छाड़ की संभावना निर्मूल हो गई।
आधार बेस्ड एडमिशन होगा और पूरा प्रोसेस स्टेप वाइज स्टेप चलता जाएगा। इवन जो पेमेंट होगा वो भी ऑनलाइन ही होगा, जैसे बच्चे फ़ी जमा करेंगे और वो बैंक में चला जाएगा। इसलिए स्टेट बैंक को हम लोगों ने हायर किया, वो गेटवे के रूप में काम करे। मैं आपको एश्योर करा सकता हूँ कि पहले क्या हुआ नहीं हुआ, बट उसी के दिशा में एक एडवांसमेंट है। और हम लोगों ने एक रिफॉर्म का प्रक्रिया शुरू किया था और इंसिडेंटली आज 9 महीने इसके हुए। 23 नवंबर को मैंने पिछले साल चार्ज लिया था। तो इसमें बहुत सारे रिफॉर्म हमने किए, जिसमें बायोमेट्रिक्स है, जेम पोर्टल है, सीसीटीवी है और ये पोर्टल है। तो अब मैं आश्वस्त कर सकता हूँ कि एडमिशन बिल्कुल फेयर होगा, एग्ज़ाम बिल्कुल फेयर होगा। एग्ज़ाम के सेंटर भी हम लोगों ने डिसाइड किए हैं 9 डिविजनल हेडक्वार्टर में ही होंगे और इवैल्यूएशन बहुत साइंटिफिक तरीके से होगा और रिज़ल्ट जीरो पेंडेंसी होगा। और हम लोग टाइम फ्रेम भी बना रहे हैं, अगर संभव हुआ तो 2-3 महीने 4 महीने हम लोग कैलेंडर प्रकाशित कर देंगे कि कब एडमिशन होगा, कब एग्ज़ाम होगा और कब रिजल्ट। यानी कि जो शैक्षणिक कैलेंडर के आधार पर विभिन्न संस्थाओं में एडमिशन लिए जाते हैं, परीक्षाएं समय पर होती हैं, लगता है कि अब इसमें भी सारे सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल इस दिशा में हम बिल्कुल प्रयासरत हैं और मैंने बताया कि बहुत सारे रिफॉर्म्स हम लोग इम्प्लीमेंट कर दिए। उसी दिशा में ये पोर्टल का आज लॉन्च होना था और इसके साथ साथ और हम लोग सब चीज़ को डिजिटाइज्ड कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग आने वाले समय में एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस वो देगा। और एकदम मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि एडमिशन जिस दिन लेगा उस दिन ही बच्चे को पता रहेगा कि कब उसका एग्ज़ाम होगा और कब उसका रिज़ल्ट निकलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो परीक्षाएं ली जाती हैं या जो एडमिशन लिए जाते हैं, तो जो शैक्षणिक कैलेंडर है बिहार सरकार का, उसमें मार्च अप्रैल महीने का, आप उससे अलग रखेंगे कि आप उसी सेशन, हो सकता है कुछ छात्र वंचित रह जाएं वहाँ एडमिशन लेने में, किन्हीं को। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। इनफैक्ट ओपन स्कूल का कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो कहीं से वंचित रह गया, बच गया, वो यहाँ आएगा। तो हमारा कैलेंडर इसी से सिंक्रोनाइज्ड होगा कि वहाँ जो बच गया या फेल कर गया या ड्रॉप आउट हो गया उसको हम लोग ले लेंगे। तो इसलिए उस कैलेंडर को उसी डिज़ाइन में बनाया जा रहा है। उसके लिए हमारे सचिव और विभाग से और अन्य बोर्ड से भी हम लोग संपर्क में हैं। तो एक ऐसा कैलेंडर विकसित होगा कि जो लोग बच जाएंगे, यानी जो जिसको कहिएगा कि उस नेट से बाहर हो जाएंगे, उसको सबको हम लोग ले लेंगे। क्या शैक्षणिक गुणवत्ता का भी ख्याल रखा जाएगा क्या, या केवल एडमिशन ले लिया उसको सर्टिफिकेट दे? नॉट एट ऑल, बिल्कुल वो स्टैंडर्ड हमारा स्टडी मटेरियल प्रिंटेड है। अब हम लोग सब ऑनलाइन उसको उपलब्ध करा देंगे। कालांतर में हम लोग डिजिटल माध्यम से पीसीपी प्रोग्राम होता है उसको भी करेंगे। तो स्टैंडर्ड में कहीं कोई दिक्कत नहीं, चूँकि सिलेबस और स्टडी मटेरियल हमारा जो एकेडमिक काउंसिल है उसमें इस राज्य के गण्यमान लोग, इसमें एक रिटायर्ड वाइस चांसलर और इस तरह के लोग हैं, तो उन लोगों ने तैयार किया। आप स्टडी मटेरियल को अगर आप देखेंगे, हमारा वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा, वो बहुत अच्छे तरीके का है। तो हम लोग निरंतर उसमें प्रयास कर रहे हैं और उसमें कहीं दो राय नहीं है कि जो बच्चे पास करेंगे उनका स्टैंडर्ड वही होगा जो किसी दूसरे बोर्ड से पास करते हैं। वैसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप, जो मान लीजिए किसी कारण से आर्थिक विपन्नता के चलते वो मजदूरी करते हैं, किसी जॉब में हैं और वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म ये कहा जा सकता है कि आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए और फिर समय ये नहीं है कि क्लास में इतने बजे आपको आना है, तो उस आधार पर आप शिक्षा भी ले लीजिए और अपना काम भी करते रहिए, यानी कि एक साथ दो काम कर सकते। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इस दिशा में बीईपी जो हमारा बिहार सरकार का बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट है, उसने पटना ज़िले में एक सर्वे करके करीब 600 या 650 बच्चों को आइडेंटिफाई किया है जो ड्रॉप आउट हो गए या कहीं किसी कारणवश नहीं पढ़े। तो उनको हम लोग, वो बीएपी ने उसको एडॉप्ट कर लिया है और वो हमसे अनुरोध किया है, तो हम लोग दोनों के बीच में सहमति बन गई। उस सभी बच्चों का एडमिशन हम ले रहे हैं और बिल्कुल समयबद्ध कार्यक्रम के तहत वो पढ़ाई उसकी होगी और स्टडी सेंटर्स उसके लिए आइडेंटिफाइड हैं। उसके बाद वो एग्ज़ाम देगा और पास करने के बाद वो चाहे तो फिर मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में वो जा सकता है। तो पर्पस इसका यही है। आप यूँ इसको समझें कि फ़र्ज़ कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर किसी की राजधानी ट्रेन छूट गई तो उसके बाद की कोई ऐसी ट्रेन हो जो उसी रफ्तार से उसको दिल्ली पहुंचा दे। तो ये बीबोस का वही कॉन्सेप्ट है, ओपन स्कूल का यही कॉन्सेप्ट है कि जो मेन स्ट्रीम से किसी कारण बस छूट गया हो उसको हम यहाँ से लाएं, उसको एक्सेलरेट करें, उसको एम्पावर करें ताकि वो फिर से मेन स्ट्रीम में वापस चला जाए। तो यही प्रयास है। फर्जी डिग्री के लिए बिहार बदनाम रहा है, आगे ऐसा कदम उठे कि न के बराबर हो, ये न लगे कि भाई यहाँ जाइए और एडमिशन लीजिए और सर्टिफिकेट लेके। बिल्कुल, ये परसेप्शन बिल्कुल सही बता रहा है, परसेप्शन था। बट आपको पता है कि लास्ट एग्ज़ाम हम लोगों ने बीएससीबी को लिया है। हम आपको एक लाइन में ये बता सकते हैं कि हमने 3 दिशा में प्रयास किए हैं।
पहला तो ये प्रयास किया है कि ये पूरा डिजिटाइज्ड और ऑनलाइन हो जाए, इंटरवेंशन हो टेक्नोलॉजी का तो वो डिस्क्रिशन ख़त्म हो जाए। सेकेंडली, हम लोगों ने हर फील्ड के लिए एक एसओपी का निर्माण किया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और आपको जान करके बड़ी खुशी होगी कि जो बीएसईबी या देश के अन्य बोर्ड के द्वारा जो सिस्टम अपनाया गया है पढ़ाई का, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का, रिजल्ट प्रकाशित करने का, उसी पद्धति पर हम चल रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ आश्वस्त कर सकता हूँ कि गोन आर द डेज जहाँ एक कंसेप्ट था कि एडमिशन लेंगे मनमाना नंबर आ जाएगा, वो बिल्कुल समाप्त हो जाए। तो उन छात्रों को भी हम ज़रूर आश्वस्त करेंगे कि आप इसमें एडमिशन लीजिएगा, सही तरीके से सही प्रोसेस से मेहनत कीजिएगा, पढ़िएगा, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। तो मैं आपको बता सकता हूं कि इसमें माने यू कैन से इट इज़ अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। वी आर नॉट गोइंग टू इनकरेज एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स जहां इन चीज़ों को कोई प्रश्रय मिलेगा। बिल्कुल, बदलते ज़माने के साथ विद्यार्थियों को सुविधा दी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ यह भी व्यवस्था की जा रही है कि कहीं से कोई फर्जीवाड़ा ना हो। ये नहीं हो कि आप यहाँ एडमिशन लें और आकर सर्टिफिकेट ले जाएं। यानी कि बी बॉस भी अब पूरी तरह से तैयार है बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था के सुधार में अपना सहयोग देने के लिए, और यही वजह है कि नई टेक्नोलॉजी के साथ अब यह भी आगे बढ़ने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अशोक मिश्र, कशिश न्यूज़, पटना।